हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन और उसके साथ में जाने वाले हैं मथुरा। तो गाइस, आपको मैं इसी एक वीडियो में सारी जगह दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ पर गए। तो हम लोग आ गए हैं मथुरा और मथुरा से हम लोग पहुँच गए हैं नंद बाबा के और यशोदा मैया के महल में। तो ये यहाँ सब कुछ देख करके हम लोग आ गए रमन रेती। ये लोग भी स्टार्ट हो गए यहाँ पर और मैं और जीजाजी तो फ्री है, निठल्ले इंसान। सब लोग गजब गजब की हरकतें कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत हमने भी मस्ती कर ली और इन सब को देख करके हम लोग भी आनंदित हो रहे थे। अब यहाँ से गए हम लोग रमन मंदिर रेती में। का बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंदिर अंदर है उसके, ये देखिए आप लोग भी। यहाँ सब आनंद लेकर के हम लोग निकल गए कृष्ण जन्मभूमि और ये है पूतना का जलकुंड। गाइस, हम लोग दर्शन करके आ गए, अंदर घूम घुमा के आ गए। अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए अगर आपको अंदर का व्यू देखना है तो खुद को आना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने संभाल लिए होटल रात का स्टे करने के लिए, तो अच्छी खासी होटल भी मिल गई। और फिर हमने खोला हमारे खाने का पिटारा। ये लो जी, मैं और चुटकी और माताराम ने खाना खाया। खाना खा करके हम लोग निकल गए प्रेम मंदिर के। अब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हर रील में आता है, हर वीडियोस में आते हैं, प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर। तो मैं आप लोगों को प्रेम मंदिर का आज सारे अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, ये देखिए सबसे अच्छा दृश्य। और अब मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मंदिर के अंदर, जो बहुत ही गजब का नज़ारा है। ये है देखने लायक। तो चमचमाती हुई लाइटें और बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई है इसके अंदर। और क्या गजब गजब की मूर्तियाँ रखी हुई है ये। और ये देखो कलाकृति, ये देखो कितनी सुंदर सुंदर चित्राकृतियाँ। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर। ओ वाह, कितना सुंदर झूला है। तो गाइस, प्रेम मंदिर देख करके हम लोग चल पड़े इस्कॉन टेम्पल, जो इसके बहुत ही पास में है। और यहाँ भी गजब गजब के नज़ारे हैं, तो अंदर लेके चलती हूँ मैं इसके। तो फर्स्ट ये है, चारों साइड यहाँ भी गजब गजब की मूर्तियाँ कलाकृतियाँ बनी हुई है। ये देखो, ये पृथ्वी बहुत ही बड़ी और भी अलग अलग प्रकार के यहाँ चित्र बने। अब चलते हैं कीर्तन में। रामा रामा खारे खारे निशा खारे खारे हरे रामा संध्या खारे और कीर्तन करके हम लोग चल पड़े हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस, खाना हम लोगों ने खा लिया और हम आ गए अब हमारी होटल में। तो होटल से पहले हम लोगों ने लिफ्ट का उपयोग करा है। और यहाँ पे आरू बोल रही है कि मैं खोलूँगी, तो इसने गेट खोला है और कीज़ मैंने डाली है। अब है रेस्ट का टाइम, तो गुड नाइट। और गाइस, सुबह हम लोग वापस उठ गए। ये भी ब्लॉग बना रही है, हेलो करो। इसका नाम आरुषि है। मेरे माताराम ने भी स्नान कर लिया है। देखो, कपड़े सब समेटने में लगे हैं। अब हम लोग वापस पैकिंग कर रहे हैं और हमारी निकलेंगे मेन मंजिल है, वो है प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना। तो हम लोग फटाफट यहाँ से रेडी हो गए और सारी पलटन चल पड़ी। बाय, अब चलो आजो। गाइस, यहाँ वृंदावन में एक दिन रुकने के बाद पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज तो यहाँ रहते नहीं, वो तो अब एकांतवास कर रहे हैं, जो कि बेलवन में है। तो अब बेलवन में दर्शन कब होंगे, वो होंगे मैं रात को। तो अब पूरे दिन क्या करें, तो हम लोग चल पड़े हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भाई साहब इतनी भीड़ थी कि पूरी गलियाँ खचाखच भरी हुई थी। तो हम तो जिन पाँव आए उनके पाँव चल पड़े वापस और थोड़ी सी शांति यमुना नदी के किनारे बैठ गए। और यहाँ से ऑटो करके हम लोग चल पड़े हैं निधिवन, जो थोड़ी सी दूरी था। अब हमारे पास पूरा ही दिन बाकी था, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज तो मिलने वाले थे हमें रात को या फिर मॉर्निंग में, कोई फिक्स नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पूछ रहे थे, वो सब ये बोल रहे थे कि हमें तो पता नहीं है, वो एकांतवास काट रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब हम लोग जाएंगे, शाम को जाएंगे, क्योंकि वो मिलने वाले तो रात को या मॉर्निंग में ही है। तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ निधिवन में चारों साइड जितना घूमना था उतना घूम लिया। और पुरानी कहानियों में सुन रखा है कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ नहीं है, ये गोपियाँ हैं। ये रात को डांस करती है और दिन में वापस पेड़ हो जाती है। तो ये सब दृश्य देख करके हम चल पड़े हैं अब बेलवन की ओर। ये पकड़ा है हमने ऑटो और आ पहुँचे हैं हमारी मंजिल पर। तो गाइज, यहाँ हम लोगों ने आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो उन सब ने बताया कि आपके दर्शन हो जाएंगे, आप सब्र रखो।
20 किलोमीटर दूर है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज एकांतवास में अभी। तो हम लोग भी यहाँ रुके हैं। ये देखो, ये एक कुछ व्यवस्था बन रखी है, यहाँ पर सब कुछ है और ऐसे ही रुकना पड़ेगा आज हमें रात। और ये लगभग हम रात को 12-1 बजे तक ठहरेंगे यहाँ पर। अगर किस्मत में हुआ तो हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। अब गाइस, यहाँ आसपास में कचरा है और हम लोग भी ऐसे फालतू बैठे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। तो चलो झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि फ्री बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करें। क्यों नहीं सारी जगह झाड़ू मार दिया जाए, क्योंकि पशु होते हैं ना, वो भी अपनी जगहों को साफ करके अपने पैरों से फिर बैठते हैं। तो हम तो कम से कम इंसान है भाई, क्यों कचरे में बैठेंगे। और यहाँ पे हमें आधी रात तो निकालनी ही है, तो मैंने सारी जगह झाड़ू मार के हम लोग चल पड़े हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए। शाम भी हो रही थी और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था और हमारे पास टाइम भी बहुत सारा था भाई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे और वो भी रात को होने वाले थे, इसलिए हम लोग बाहर घूम रहे थे। गाइस, आप लोग देखो, ये यमुना नदी है और ये देखो गायें और भैंसें दोनों भी आ रही है यहाँ से। ये ज़्यादातर गायें हैं, देखो गायें नदी पार कर रही है। इतना गजब का दृश्य है। और वो उनका गवालिया है, देखिए गाइस। अब हम लोग घुमा के घर पे आ गए, क्योंकि अब संध्या हो रही थी। अब ये दोनों बहनें कर रही है मस्ती और सभी लोग आसपास में भगवान का जप कर रहे हैं। छेड़ के काई हैं इनके काई। अब सभी लोग थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी कर लिया और रात को उठ गए भाई। टाइम देखो क्या हो रहा है। जब हम लोग शाम को यहाँ पे आए थे ना, तब कोई नहीं था। और अब देखना बाहर का नज़ारा, देखना आप, क्या टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहे हैं ना। ये देखो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कोई अता ना पता। और ऐसे भीड़ पे भीड़ पड़ रही है भाई बहुत। अब इनमें भी क्या है ना, कुछ लोगों के पास टोकन है जो ऑलरेडी इन्होंने बनवा रखे हैं। हमारे पास तो थे नहीं, तो हमें अलग बैठाया और लास्ट में हमारा नंबर आया जाने का। तो अब भाई फाइनली हम मिलने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज से। तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली हमारा मकसद पूर्ण हुआ, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का। पूजन की व्यवस्था श्री हित राधा केली कुंज में की गई। तो जो जन भी पादुका पूजन करना चाहते हैं वो श्री हित राधा केली कुंज पहुंचे। गाइस, आप लोगों को भी मैंने दर्शन करवा दिए हैं। इस खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम लोग आ पहुँचे हैं भाई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर। और मेरी सिस्टर उतर गई, क्योंकि इसका स्टेशन हमसे पहले था और हमारा कुछ टाइम बाद था। तो अब हम लोग भी उतर गए। अब हम लोग कौन बचे, सिर्फ मैं और मेरे माता राम। और चल पड़े हैं अब मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन की ओर। तो देखिए रेलवे स्टेशन का नज़ारा। हम तो इतनी भीड़ देख करके हक्का बक्का हो गए। ऊपर से ट्रेन भाई साहब 3 घंटे लेट। और अब हमारे आसपास में इतनी भीड़ नहीं होती। तो दिखाती हूँ मैं आपको, किशनगढ़ का रेलवे स्टेशन पे आ पहुँचे हैं। और यहाँ देखिए गाइस, गिनती चुनती के लोग है ही नहीं। और वैसे भी ट्रेन बहुत लेट थी, तो हम भी लेट हो गए। हमें टाइम हो चुका है, लगभग 9 से 10 बज चुके हैं। और मेरे पिताश्री हमारा वेट करते करते परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ट्रेन थी 3 घंटे। गाइज, मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय। मिलते हैं एक नई और जगह पर।